देखो भाई, मैं इसको बड़े सिंपल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दो मेथड है मेरे पास। एक तो जो हमारा पंजाबियों वाला जुगाड़ मेथड है, ठीक है, वो है। और दूसरा जो पढ़े लिखों वाला साइंटिफिक मेथड है, वो है। तो आई विल ट्राई बाय बोथ मेथड। तो सबसे पहले मैं अपना जो जुगाड़ मेथड है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ किस तरह से। तो इसको मेथड को अच्छे से समझना। नूरप्रीत स्क्रीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। बाकी अगर कोई पास है उसको बोलो कि थोड़ी देर बाद आपसे बात करें। कंसीडर करो मेरे पास कोई भी एक लोड है, ये कोई वेट है। इस वेट को मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है। इस वेट को मैं पुश कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है चाहे वो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो क्या करे, एक साथ मूव करे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये तो कभी नहीं हुआ ना कि आपके पेरेंट्स पहले पहुंच गए और आप बाद में पहुंचे। आप हमेशा एक साथ ही पहुंचते हैं हम सब लोग, ठीक है। तो उसी तरह से इस कंपोनेंट को भी जब मैं पुश कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या चाहिए कि ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं वो एक साथ ही पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए। तो उसे पुश करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है कि मैं क्या चीज अप्लाई करूंगा यहाँ पे, फोर्स। अब ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये फोर्स दो तरह से डिवाइड हो रही है, दो तरह से एक्ट कर रही है। किस तरह से एक्ट कर रही है? एक तो ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, मतलब जितने भी कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टली उन सबके ऊपर फोर्स लगा रही है। और सेकंड, इसी पार्टिकल के, इसी बॉडी के जितने भी कंपोनेंट है जो वर्टिकली कंपोनेंट है, उनके ऊपर फोर्स लगा रही है, इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अदर वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट। अब जब हमने इसको डिवाइड किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो हमें उसका नाम भी देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे कंसीडर करिए ये मेरे पास एक एक्सिस है, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर वन। तो ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस आ गई और दूसरी मेरे पास वाई एक्सिस आ गई। और जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर एक्ट कर रही थी। लेट दैट पर्टिकुलर एंगल विल बी थीटा, ठीक है। दिस इज अ फोर्स जो कि उस पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे एक्ट हो रही है। अब एक फोर्स मेरे पास कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स। दूसरी फोर्स मेरे पास कौन सी होगी, वर्टिकल फोर्स, ठीक है। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो इस तरह से, दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर, तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा डायगोनल, ठीक है। तो ये फोर्स किसके इक्वल होगी, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के और इस वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसकी मैंने वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा और दूसरा परपेंडिकुलर इस साइड ड्रॉ करूंगा। तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास आएगी ए एक्स कॉस थीटा। अगर आप देखो, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास गिवन कंपोनेंट था, ये मेरे पास डिवाइडेड कंपोनेंट था अलोंग हॉरिजॉन्टल। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये मेरे पास क्या था, एक वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल कितना था इनके बीच में, दिस एंगल इज ठीक है। थीटा। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं स्ट्रेट, ठीक है, अगर इसका टिप थोड़ा सा मैं इंक्रीज, एक स्ट्रेट इस पे सिमिलरली एक लाइन में ड्रॉ करूं यहाँ,
ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ये इंक्लाइन कर रहा है थीटा के ऊपर, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ दिस इज ए, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकलेगी इसकी वैल्यू? परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए किसके इक्वल होता है? tan tan के, ठीक है। तो निकल जाएगा कंपोनेंट, yes ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे इसका कंपोनेंट निकालना हो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइड निकालनी हो, तो वो मेरे पास क्या बचेगी? sin साइन बच गया, ठीक है। इट मीन्स जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के साथ कॉस, ठीक है। तो यहां से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू मेरे पास बनेगी ए वाई कॉस थीटा, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहेगा उसकी वैल्यू मेरे पास बनेगी ax ए एक्स साइन थीटा। sin theta गॉट इट? तो हमने इस एक वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया दो फर्दर वेक्टर में, जिनकी वैल्यू क्या थी? ए वाई कॉस थीटा प्लस ए एक्स sin theta साइन थीटा। अभी यहाँ पे y है तो j कैप लगा लीजिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे i कैप लगा लीजिए, और ये किसके इक्वल होगा? a वेक्टर, ठीक है। जब भी आपने न्यूमेरिकल करना है, कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, सबसे पहले आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चूज करना है। उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, वन इज वर्टिकल एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल। उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देनी है आंखें बंद करके, जो भी वेक्टर गिवन है। मान लो ए वेक्टर गिवन है, दिस इज ए cos थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा, उल्टा लिख गया, ए साइन थीटा एंड ए cos थीटा, ठीक है। अभी मैं इसकी आपको वैल्यू भी निकाल के दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि ए वेक्टर जो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी वैल्यू आई मेरे पास ए एक्स कॉस थीटा, ए एक्स साइन थीटा, ए वेक्टर इज ए एक्स, ठीक लिखा था मैंने, sin theta कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मैंने। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं? दिस कंपोनेंट स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट, इसी तरह से किया है ना हमने। देखो, आर yes वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, देन आर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई स्क्वायर sin square साइन theta स्क्वायर थीटा, साथ में अंडर रूट। अभी कंपोनेंट दोनों सेम होंगे क्योंकि एक ए के हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बनेगा? ए एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। one तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ए। समय लगा? और उसी तरह से जब हमने डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन इज tan थीटा दैट इज ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। एंड थीटा विल बी tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए। क्लियर हुई टर्म आपको? yes sir. एनी बच्चों प्लीज, जो गरिमा, अनाहिता, नमन, तनवीर, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, No, sir. ठीक है। No तो doubt. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो जब भी हम चलते हैं तो उस टाइम भी इसी तरह से हम जो है वो उसको रिजॉल्व करते हैं अपने फुट के इम्प्रेशन को। अभी इसके ऊपर तीन चार न्यूमेरिकल्स है विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज लिखिए, फर्स्ट इज
find the vector AB, find AB vector and its magnitude, and its magnitude if it has initial point 1, 2, -1 and 3, 2, 2। तो देखिए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ करना है। अब इनिशियली वो पॉइंट कहाँ पे था? इनिशियली जो वेक्टर था वो था 1, 2, -1 के ऊपर। उसके बाद वो मूव कर गया 3, 2, 2 के ऊपर। आपको पता है ग्राफ में आपने किया हुआ लोअर क्लासेस में, फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की, सेकंड y की, थर्ड z की, x, y और z की। तो मेरे पास अगर एक वेक्टर हो, से दिस इज अ वेक्टर ओ ए, तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी? एक्स आई कैप, एक्स नहीं सॉरी 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है। और दूसरा वेक्टर अगर मैं कंसीडर करूं वो भी है मेरे पास, ओ से बी, और मैंने ए भी निकालना है, ठीक है। तो ओ भी मेरे पास बना 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ए बी वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास? फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। so its value will be 2i plus 0j और साथ में माइनस 3k। ये स्टेप क्लियर हो गया सबको? यस सर। और जब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। जो तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, एसी जो पानी आया ना, so it is magnitude of AB is √13। Any doubt with this? नो सर। No, sir. जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो, बाकी बाद में लिख। So the next one is find unit vector, find unit vector। सबसे पहले चीज देखो, उसने हमें यूनिट वेक्टर के लिए बोला, find unit vector which is parallel to resultant, which is parallel to resultant। किसके resultant के इक्वल होगा वो? A vector I cap plus 4j minus 2k and B vector 3i cap minus 5j प्लस के, इसके रिजल्टेंट के इक्वल होगा। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी वैल्यू इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल हो, ठीक है। हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? दोनों वेक्टर्स को ऐड करके। तो ऐड करने के बाद ये मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? 4i माइनस जे माइनस के, ठीक है। अभी उसने क्या बोला, क्या चीज फाइंड करनी है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये याद रखना फॉर्मूला, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए वेक्टर आपको गिवन है 4i माइनस जे माइनस के, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या बनेगा? 16 + 1 + 1 अंडर रूट, और ये बन गया 18। 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। सो द यूनिट वेक्टर विल बी 4i माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाय 3/2। Got it? So this is a unit vector which is parallel to the resultant of A vector at B।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक, ये आप नोट करिए सारे स्टेटमेंट। अ वेक्टर एक्स वेक्टर व्हेन एडेड टू, ये लोअर क्लासेस में जैसे क्वेश्चन आते थे ना ग्रेड 6-7 में, वैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप एंड 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप gives a unit vector along y-axis. Find x vector. हमने x vector कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट बताइए मुझे, क्लियर हुई आप लोगों को? Yes. Yes, sir. तो करें शुरू Yes, फिर? sir. ठीक है जी, करें शुरू। Yes, sir. देखिए उसने क्या बोला है, रिजल्टेंट किसका, ए और बी का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। रिजल्टेंट है ए और बी का, हमारे पास ऐड करके आएगा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। सेकंड उसने क्या बोला, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमेशा कौन सा होता है, जे कैप। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट, अ वेक्टर प्लस एक्स, जी कैप हो। वेरी गुड, अ वेक्टर एक्स वेक्टर व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस गिव राइज टू यूनिट वेक्टर। इट मींस हमारे पास क्या बन गया, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस आर वेक्टर, जे वेक्टर माइनस 5i माइनस जे प्लस 4k। तो यूनिट वेक्टर कितना बना आपके पास, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये वेक्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमने मोशन स्टार्ट करना है कल से, तो इसे अच्छे से समझ लो, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए इसमें। So the next one is we have two forces, F1 3i plus 4j and F2 3j plus 4k। ये दोनों फोर्सेस किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं एट अ सिंगल पॉइंट। हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले रिजल्टेंट क्या निकलेगा इसका, 3i प्लस 7j प्लस 4k, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 49 प्लस 16 कितना बना भी देखो, 74। हाँ जी 74। so the resultant is under root 74 units। नो और कोई डाउट?
अमन, नो सर। No, sir. the next is ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बी वेक्टर और पैरेलल हो वो ए वेक्टर के। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर की बात की गई है क्योंकि तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसे अंडरलाइन कर लो। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू है। द लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो से अच्छे से समझेगा। ये अपनी तरह का एक ही क्वेश्चन है बुक में। वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of a velocity 80 kilometer per hour is 40 kilometer per hour. Find other component. हमने दूसरे अदर कंपोनेंट जो है वो फाइंड करने। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है 80 का 40।
अब देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र, या यहाँ पे वी स्क्र लिख सकते हैं, वी स्क्र इज इक्वल टू वी स्क्र एक्स प्लस वी वाई स्क्र। गिवन क्या है, जो हमारे पास वेलोसिटी है v, उसको है 80 किलोमीटर पर आवर, और उसका कोई एक कंपोनेंट लेट्स इट्स वी एक्स, उसकी वैल्यू मेरे पास है 40 किलोमीटर पर आवर, और मैंने जो फाइंड करना है डेट इज वी वाई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर। तो वी स्क्र वाई क्या बना मेरे पास, वी स्क्र माइनस वी एक्स स्क्र, वी 6400 माइनस 1600 come out to be 4800, so v square vy will be किलोमीटर पर आवर। इसे आप जैसे मर्जी ब्रेक करके लिख सकते हो, 100 है तो 10 आ जाएगा, साथ में अंडर रूट 48, तो रूट 48 को आप कैसे लिखोगे, 40 अंडर रूट 3, 1600 इंटू 348, ठीक है। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 40 इंटू 1.73 कर लीजिए, 3 4 12, 9 6.92 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो विद दिस योर वेक्टर इज कंप्लीट। 2 दिन का काम है मोशन का, वो भी सिर्फ आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना उसमें। मैं आपको कल बिठा के सारे का सारा रिवाइज करवा दूंगा। जो ग्रेड 9 में आपने मोशन पढ़ा है सेम मोशन है ग्रेड 10 में भी, तो कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिकली करना पड़े हमें। उसके बाद 2 दिन लगेंगे मोशन को, फिर पैराबोला प्रोजेक्टाइल 3 दिन का उसका काम है, देन वर्क पावर एनर्जी, और जो हमारे पास आगे चैप्टर्स हैं। तो एज पर द न्यू रूल ऑफ सीबीएसई, 1 साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे, वन इज इन नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद मार्च और अप्रैल में। तो जैसे ही हमारे पास एक इसकी फाइनल सर्कुलर आ जाता है, तो उसमें सिलेबस भी डिडक्ट होगा, तो वो सारा हम डिस्कस करके फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना करिकुलम डिजाइन कर लेंगे। So student, thank you thank you very much for the day. If you have any kind of problem, please discuss. No, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir.